हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। नाउ ओपेन्ड ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। IB स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन by Physics Guru Dr. GP Singh near Kunwar Singh College, Darbhanga for 11th, 12th JEE Main, Advance and NEET. Delhi Public School, Kadirabad near WIT, Darbhanga. Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। अधेड़ प्रेमी जोड़े ने मनाया गजब का वैलेंटाइन, 7 बच्चों का बाप 3 बच्चों की मां के साथ फरार, थाने पहुंच पत्नी ने लगाई इंसाफ की गुहार। सुनसान रास्ते पर धू-धू कर जली स्कूल वैन, बाल बाल बचे बच्चे, कॉपी किताब के साथ स्कूल बैग जलकर खाक, जांच शुरू। पुलवामा हमले के शहीदों को जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अभियान चलाकर KCC से किया जाएगा आच्छादित, पत्रकारों के समक्ष बोले जिलाधिकारी। और सूचना के अधिकार पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, कंपेंडियम ऑफ RTI केसेस का हुआ विमोचन। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. वैलेंटाइन डे पर दरभंगा में एक प्रेमी जोड़े ने मनाया गजब का वैलेंटाइन, 7 बच्चों का बाप 3 बच्चों की मां के साथ फरार, पत्नी पहुंची थाने, लगाई गुहार। प्यार बंधनों को नहीं मानता और कभी कभी तो इतना सुरूर चढ़ जाता है प्यार का कि लोग सामाजिक मर्यादाओं को भी तार तार कर देते हैं। न बाल बच्चों का डर, न समाज की मर्यादा का ख्याल, ऊपर से पाश्चात्य संस्कृति की देन वैलेंटाइन डे आदि ने युवाओं को ही नहीं उम्रदराज लोगों को भी अपने कब्जे में ले रखा है। इसी का नमूना वैलेंटाइन डे पर सामने आया है।
शुक्रवार को बहादुरपुर प्रखंड के फेकला ओपी क्षेत्र के पिर्री निवासी शिवदास की पत्नी मालती देवी ने थाने में आवेदन दिया है कि उनके पति उनकी पड़ोसन जो 3 बच्चों की मां है उसके 3 बच्चों को साथ लेकर फरार हो गए हैं। मालती देवी ने बताया कि उनकी शादी 18 साल पहले हुई थी। उन्हें 5 बेटी एवं 2 बेटे हैं। पिछले 2 वर्षों से उनके पति का गांव की ही एक महिला के साथ गुप्त प्रेम संबंध चल रहा था। उनके पति उसके साथ मारपीट भी करते थे। कई बार पंचायत भी हुई पर कोई समाधान नहीं निकला। गुरुवार की रात अचानक उक्त महिला को उसके 3 बच्चों को साथ लेकर फरार हो गए, जबकि अपने 7 बच्चों को छोड़ गए। पीड़िता ने अपने पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। धू धू कर बीच सड़क जलने लगी निजी स्कूल की वैन, मची अफरा तफरी। दरभंगा जिले में धन कुबेर बन चुके निजी स्कूल वाले अपने रसूख की बदौलत मानकों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। निजी स्कूलों में बड़े अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी पढ़ते हों तो फिर मानकों की धज्जी उड़ाने पर भला कार्रवाई करेगा कौन? पुराने खटारा हो चुके बिना कागजातों के स्कूल वाहनों का सड़कों पर दौड़ना और बच्चों की जान को जोखिम में डालना कोई नई बात नहीं है। कोई भी घटना होने पर जिला प्रशासन द्वारा जागने और जांच के नाम पर खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली जाती है अपने कर्तव्य की। पर तमाम उपलब्धियों की फेहरिस्त मीडिया में देने वाले जिला प्रशासन द्वारा आज तक शायद ही किसी निजी स्कूल संचालक पर कार्रवाई की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को दी गई होगी। परंतु एक बार फिर एक बड़ी घटना होते होते बचने पर जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर जांच की व्यावहारिकता पूरी करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से हमेशा की तरह रिपोर्ट मांगने की जानकारी मीडिया को दी गई है। ताजा मामला गुरुवार को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के फेकला ओपी अंतर्गत हरपट्टी पंचायत का है, जो चक्का गांव जाने वाली सड़क मार्ग में बसिया पुल के समीप निजी प्राइवेट स्कूल के गाड़ी में अचानक आग लग जाने की खबर से मामला सुर्खियों में है। आग लगने से तत्काल खलबली मच गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से वैन में सवार छोटे छोटे बच्चे बाल बाल बचे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गाड़ी पुरानी होने के कारण आग लगने की बात सामने आई है। ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह आग बुझाई गई। इस आग में बच्चों के किताब एवं स्कूल बैग भी जल गए। वहीं गाड़ी बिना नंबर प्लेट का होने के कारण आनन फानन में मौका वारदात से स्कूल संचालक द्वारा गाड़ी लेकर फरार हो जाने की खबर है। स्कूल का 2 ब्रांच होने के कारण एक सुरहा चट्टी हथौड़ी रोड, वहीं दूसरा लहेरियासराय वीआईपी मार्ग ब्रांच होने के कारण कई किताबों कॉपियों पर अलग अलग ब्रांच का एड्रेस लिखा हुआ पाया गया। वहीं दूसरी तरफ शायद किसी बड़ी घटना होने के इंतजार में बैठे रहने वाला जिला प्रशासन एक बार फिर रिपोर्ट मांगने की व्यावहारिकता को निभाते नजर आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि निजी स्कूल वैन में आग लग जाने की घटना घटी है। इस घटना की सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह से रिपोर्ट मांगी है। डीईओ को स्कूल वैन में आग लगने की घटना के कारणों की तहकीकात कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि यह मामला गंभीर है। इसमें प्रथम दृष्टया स्कूल संचालक की पूरी लापरवाही नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि स्कूल के संचालक ने स्कूल वैन में सेफ्टी मेजर पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है। डीईओ को इसके साथ ही नगर के अन्य स्कूलों के वैन के बारे में भी जांच पड़ताल करने को कहा गया है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा को सभी स्कूली गाड़ियों में सुरक्षा मानकों की जांच करवाने का निर्देश दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार भी तमाम जांच की बात पूर्व की भांति खानापूर्ति साबित होती है या उक्त स्कूल के साथ साथ शहर के अन्य स्कूलों के मानकों को तोड़ने एवं कार्रवाई की रिपोर्ट भी जिला प्रशासन सार्वजनिक कर पाता है या नहीं। फिलहाल इस संबंध में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है यह देखना अभी बाकी है। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद जवानों की पुण्यतिथि पर खान चौक से नाका नंबर 6 और हॉस्पिटल रोड होते हुए कर्पूरी चौक तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसकी अगुवाई खुशहाल खान कर रहे थे। वहीं कर्पूरी चौक पर पहुंचकर कैंडल मार्च एक छोटी सभा में तब्दील हो गई, जिस सभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि बुजदिल आतंकवादियों ने देश के गद्दारों के साथ मिलकर हमारे नौजवानों को शहीद किया, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार की होती है।
आखिर आज तक पुलवामा में हुए हमारे जवान सैनिकों की निर्मम हत्या पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि गृह मंत्री 2 आतंकवादी के साथ पकड़े गए डीसीपी को जेल के अंदर रखे हुए हैं, उस पर देशद्रोही का चार्ज क्यों नहीं लगाया गया? क्या है जो जवान हमारे देश के नाम पर शहीद हो गए, मैं अपने प्रेस भाइयों के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि ये बताएं कि 1 साल के अंदर उनके परिवार वालों के साथ क्या हुआ। आज तक वो ये नहीं बताने को तैयार है कि जो हमारे बिहार में जो हमारे 3 जवान शहीद हुए उनके साथ क्या हुआ, उनके परिवार वालों के साथ क्या हुआ, जबकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। दूसरी बात कि आज तक उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज तक जो पुलवामा अटैक हुआ, जो हमारे जवान शहीद हुए, उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ और उस इंक्वायरी में क्या आया, आज तक कुछ नहीं पता चला। दूसरी बात कि जो अभी जो वहाँ डीसीपी वहाँ तैनात थे वो आतंकवादी के साथ पकड़े गए, उस पर देशद्रोही का कोई आज तक चार्ज नहीं लगा। जेपी चौक दरभंगा में दी गई पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि, किया गया नमन। दिनांक 14/2/2020 को इस जेपी चौक प्रांगण में पुलवामा में हुए शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए समस्त युवाओं की तरफ से ये कार्यक्रम का संचालन किया गया। ये कार्यक्रम ये दरभंगा में बहुत गौरवान्वित है। युवाओं के इस कार्यक्रम को देखते हुए मैं सभी युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम आज हमारे देश के लिए जो सुरक्षा के लिए जीते हैं, जिसके लिए आज सारा आवाम सुख चैन से जीता है, मैं उन शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की पहली बरसी पर दरभंगा के चट्टी चौक पर स्थानीय लोगों द्वारा एक दिया शहीदों के नाम जलाया गया। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सहित और भी लोगों ने दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही भारत माता की जय, वीर शहीद जवान अमर रहें के नारे लगाए। जयशंकर गुप्ता ने बताया कि हम लोग जब अपने घर में चैन से सोते हैं, तब हमारे देश के सैनिक देश की सीमा पर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जान को जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा करते हैं और कुछ सैनिक देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि देश पर जान निछावर करने वाले शहीदों के लिए समय निकालकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। वंदे 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 भारत माता की वीर अमर शहीद अमर रहे, अमर शहीद अमर रहे, अमर शहीद। यहाँ पुलवामा हमले में जो वीर शहीद हुए थे उन्हीं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम मैंने रखा हूँ। 40 गो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, उन्हीं के शहीदों के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा। ये इस चौक को धो के जो है बढ़िया से सजावट, भारत माता की जय, अमर शहीद की जय, अमर शहीद श्रद्धांजलि अर्पित हो, सारा चीज करके है। वीर शहीदों का मैं नमन करता हूँ और उनकी आत्मा को भगवान से कहता हूँ उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। जो बेटा यहाँ भारत के लोग घर में सोए रहते हैं और वो देश का बेटा जो अपने प्राणों को सरहद पर मिटाने का काम करते हैं, भारत पाकिस्तान को है जो घुस के मारने का काम करते हैं, उन्हीं शहीदों के नाम पर मैंने 1-2 मिनट का मौन व्रत के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समर्थित छात्र संघ के तत्वावधान में पिछले वर्ष सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर
आत्मघाती हमले में 40 भारतीय वीर जवान शहीद हो गए थे, जिनकी याद में सीएम महाविद्यालय में सीएम कॉलेज प्रभारी के नेतृत्व में उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संकाय अध्यक्ष श्री विश्वनाथ सर ने किया। मौके पर उपस्थित नगर अध्यक्ष छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे महाविद्यालय में शहीदों को याद कर हम सभी तन मन धन से ही नहीं बल्कि सर्वस्व समर्पण की भावना जागृत छात्रों में भी जगाने का काम करेंगे। आज से 1 वर्ष पहले पुलवामा की घटना में हमारे 40 वीर सैनिक शहीद हुए। उनकी आज 1 वर्ष बाद हम याद कर रहे हैं, बीच में याद करते रहे हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया। उस कठिन परिस्थिति में पूरा भारत देश एक रहा और इनका शहीदी बेकार नहीं गया। देश काफी सक्षम है। तो एक शहीदों की परंपरा रही है सीएम कॉलेज में। 1942 के मूवमेंट में भी सीएम कॉलेज के छात्रों ने जान हथेली पर लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संघर्ष किया। तो मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हमारे छात्र अनुशासित हो, हमारे छात्र देश हित के लिए अपने जो जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। हमारे छात्र पुस्तक के प्रति समर्पित हो, अध्ययन के प्रति समर्पित हो, अनुशासन के प्रति समर्पित हो, और जब भी देश की जरूरत पड़े तो यह कंकर पत्थर रेत नहीं। याद रखोगे, यह जो हमारा देश है वह यह कंकर पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है माता, जुग जुग से रक्त लिए आता, यह देश धर्म का नाता। पुलवामा हमले में हुए शहीदों को देश सदा याद रखेगा, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर कुंवर सिंह महाविद्यालय लहेरिया सराय दरभंगा परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह इकाई द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। पुलवामा हमले की पहली बरसी के मौके पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जिन्होंने राष्ट्र की सेवा और रक्षा के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिए, भारत उनकी कुर्बानी कभी नहीं भूलेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्प लेने की उन्होंने अपील की। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। पुलवामा में शहीदों की जो घटना हुई थी, आज 14 फरवरी को आज 1 साल हो गया है। उसी की याद में, उन शहीदों की याद में श्रद्धांजलि देने के लिए कुंवर सिंह महापरिवार NSS इकाई द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा की आयोजित की गई है। उसमें मैं प्रधानाचार्य से महोदय से आग्रह करूंगा उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे वीर सैनिकों को आज के दिन कायर पाकिस्तान के द्वारा जो हमला करके पुलवामा में शहीद किया गया, इसकी हम निंदा करते हैं और उन शहीदों के याद में उनके रूह को सलामती के लिए, उनके आत्मा के सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। इसके लिए हम तमाम कॉलेज परिवार के सभी सदस्य, छात्र एवं छात्राएं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके लिए 2 मिनट का हम सभी लोग मौन धारण करेंगे और अपने शहीदों को, कुर्बानी को याद करते हुए उनकी आत्मा के शांति के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे।
दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा एमआरएम कॉलेज में पिछले वर्ष हुए 14 फरवरी को कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय सुरक्षा बलों को ले जा रहे सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर दुर्दांत आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए, जिनको आज छात्रा इकाई द्वारा पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। मौके पर प्रांत से छात्रा प्रमुख पूजा झा छात्राओं को संबोधित करते हुए बोली कि आज पूरे देश में हम सभी अगर आज़ादी का एहसास भी कर पाते हैं तो यह हमारे वीर शहीद हुए फौजी भाइयों की ही बदौलत संभव हो पाता है। वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा ने छात्राओं को संबोधित किया और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। अधेड़ प्रेमी जोड़े ने मनाया गजब का वैलेंटाइन। 7 बच्चों का बाप 3 बच्चों की मां के साथ फरार। थाने पहुंच पत्नी ने लगाई इंसाफ की गुहार। सुनसान रास्ते पर धू-धू कर जली स्कूल वैन। बाल बाल बचे बच्चे, कॉपी किताब के साथ स्कूल बैग जलकर खाक। जांच शुरू। पुलवामा हमले के शहीदों को जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अभियान चलाकर केसीसी से किया जाएगा आच्छादित। पत्रकारों के समक्ष बोले जिलाधिकारी। और सूचना के अधिकार पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। कंपेंडियम ऑफ आरटीआई केसेस का हुआ विमोचन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एमएलएसएम कॉलेज इकाई द्वारा पुलवामा अटैक में शहीद हुए वीर जवानों को मौन धारण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अभियान चलाकर केसीसी से आच्छादित किया जाएगा, बोले जिलाधिकारी। डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत राज्य के सभी स्वीकृत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मिशन मोड में किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की परिपूर्णता हेतु 12 से 27 फरवरी 2020 के बीच विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला के स्वीकृत किसान सम्मान निधि योजना के 1,86,476 लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। अभियान 12 फरवरी से 27 फरवरी तक चलना है। इसमें डिटेल सब आपको फोल्डर में है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों को ऑटोमेटिकली केसीसी लिमिट प्रोवाइड करना है और आवश्यकता अनुसार वो लोग जब भी आवेदन विधिवत करेंगे, विधिवत डॉक्यूमेंट देंगे तो बैंक उनको लोन दे देगा। तो इसमें क्या है कि किसान सम्मान निधि योजना में जो कार्य लिया गया है और उसके आधार पर उनको जो राशि मिली है, एक मुश्त में 6,000 रुपया मिला है, उन किसानों को सारा डिटेल्स हम लोगों के पास है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रयास है कि इसके माध्यम से सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट तुरंत प्रदान कर दें, ताकि प्रत्येक कृषि का सीजन में ये लोग अपने इनपुट्स के लिए लोन ले सकते हैं और अच्छे ढंग से खेती करा सकते हैं और पुनः उस सीजन के एंड में लोन रिपेमेंट कराना पड़ेगा। तो ये प्रेस के माध्यम से जानकारी सभी किसानों को हो जाए ताकि इस अभियान का सफलता मिले और किसान का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हम लोग के प्रयास से 1,86,476 किसानों को 6,000 रुपया अपने खाते में पहुंच गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अभी इन्हीं सब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड हमको इस 15 दिन में उपलब्ध कराना।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग के सभागार में सूचना का अधिकार पर एक कार्यशाला एवं पुस्तक कॉम्पेंडियम ऑफ आरटीआई केसेस का विमोचन किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए विश्वविद्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी प्रोफेसर नवीन कुमार अग्रवाल ने कहा कि इसी सभागार में 1 दिसंबर 2018 को इसी विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कुलपति के दिशा निर्देश में आरटीआई के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि 2018 में 123 देश की रैंकिंग में भारत का दूसरा स्थान है और भारत में बिहार का पहला स्थान। देश में विश्वविद्यालय के क्षेत्र में अपने विश्वविद्यालय को आरटीआई में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम अवार्ड मिला है। सभी मामलों का ससमय निष्पादन यहां होता है। कुलपति की इच्छा थी कि महाविद्यालय स्तर पर भी आरटीआई के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम हो। इसी के आलोक में यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इस अवसर पर बोलते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल लोक सूचना पदाधिकारी का कार्यकाल स्वर्णिम रहा है। इनके प्रयास से विश्वविद्यालय को प्रथम अवार्ड मिला है व गौरवान्वित होने का मौका मिला है। विश्वविद्यालय स्थापना दिवस एवं साइंस डे पर प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर स्टूडेंट इनोवेटिव प्रोजेक्ट प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस हेतु सभी महाविद्यालयों में महाविद्यालय स्तर पर स्टूडेंट इनोवेटिव सेल का गठन किया जाएगा तथा एक शिक्षक को मेंटर नामित किया जाएगा। उक्त बातें स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में 27 एवं 28 फरवरी को राजभवन में आयोजित होने वाले स्टूडेंट्स इनोवेटर प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आयोजित चयन प्रतियोगिता में भाग लेने आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कही। जेएनयू महासचिव सतीश चंद्र यादव, जेएनयू छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष गीता कुमारी सहित कई छात्र नेता 15 और 16 को दरभंगा में सीएए एनपीआर के खिलाफ चल रहे विभिन्न जगहों पर धरने को करेंगे संबोधित। एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एकजुटता जाहिर करने के लिए कल जेएनयू के महासचिव सतीश चंद्र यादव, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गीता कुमारी, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व कन्वीनर मोहम्मद कासिम, आइसा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्तार सहित कई नेता 15 और 16 जनवरी को दरभंगा के दौरे पर होंगे। उक्त जानकारी देते हुए आइसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने बताया कि इस दौरान वो 15 जनवरी को शोभन में 4 बजे, शिवधारा में 5 बजे, लालबाग में 6 बजे, किला घाट में 7 बजे धरना को संबोधित करेंगे। छोटाई पट्टी में महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू, सत्य एक होता है मगर झूठ अनेकों, बोले बाल व्यास महाराज। सदर प्रखंड के छोटाई पट्टी पंचायत के बाबा नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में श्रीमद शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन मिथिलांचल के विख्यात भागवत भूषण पंडित जानकी शरण बाल व्यास ने श्रीमद शिव महापुराण कथा में महात्म का वर्णन करते हुए कहा कि शिव महापुराण में 7 संहिता है। इसमें ब्रह्मा एवं विष्णु के बीच घोर संग्राम हुआ है। अहंकार के कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पालनकर्ता विष्णु को वत्स कहकर पुकारा, जबकि सृष्टि के आरंभ में विष्णु के नाभि से कमल निकला तथा कमल से ही ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। तो मरु को विंध्याचल पर्वत पर भेज रहा हूं, जहां इसका पति प्रेत बनके बैठा है। वहां जाकर ये मेरे शिव पुराण की कथा अधेड़ प्रेमी जोड़े ने मनाया गजब का वैलेंटाइन। 7 बच्चों का बाप 3 बच्चों की मां के साथ फरार। थाने पहुंच पत्नी ने लगाई इंसाफ की गुहार। सुनसान रास्ते पर धू-धू कर जली स्कूल वैन। बाल बाल बचे बच्चे, कॉपी किताब के साथ स्कूल बैग जलकर खाक। जांच शुरू। पुलवामा हमले के शहीदों को जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अभियान चलाकर केसीसी से किया जाएगा आच्छादित। पत्रकारों के समक्ष बोले जिलाधिकारी। और सूचना के अधिकार पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। कॉम्पेंडियम ऑफ आरटीआई केसेस का हुआ विमोचन।